मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। अच्छा, आज आप लोगों का क्लास टीचर थोड़ा लेट से आएंगे, इसलिए मैं आ गया। अटेंडेंस बोलेंगे। रमेश। यस सर। मुस्कान। यस सर। मिताली यादव। दिनेश। दिनेश, अरे ये तो लगभग 15 दिनों से अनुपस्थित है। सर जी, जब से उसे क्लास टीचर ने लेट आने पर डांटा है तब से वो स्कूल नहीं आ रहे। दिनेश क्यों लेट आने लगा था, किसी को मालूम है? सर, दिनेश चाय की दुकान में काम करने जाता है। और उनका बर्ताव पहले से कहीं अलग तो नहीं था? कहीं नशा वशा लेना तो शुरू नहीं कर दिया था? सर, वो तो पढ़ाई में होशियार है, 5 दिनों से गुमसुम रहने लगा। लो, आप लोगों का क्लास टीचर भी आ गए। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ वर्मा जी, आपने ये नहीं बताया, दिनेश कई दिनों से लगातार अनुपस्थित है। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है वो किसी गलत लड़कों के साथ गलत व्यसन में पड़ गया है। ऐसे कैसे, आपने पता लगाया? नहीं, पता तो नहीं लगाया सर, लेकिन वो कुछ दिनों से वो स्कूल लेट आ रहा था और स्कूल का होमवर्क भी नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। कोई फायदा नहीं सर, क्योंकि घर में मैं उसका सूचना भिजवाया था। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। चलिए बच्चों, किताब निकालिए अपना। नमस्कार 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 नमस्कार। आइए। सोनी, अच्छा सोनी जी, वो रामलाल का मकाम कहाँ पर है? ये तो यही तो घर है। अरे वो तो दिनेश जा रहा है, उनका लड़का। ए दिनेश, हाँ हाँ हाँ। इधर आना तो। नमस्ते। क्यों बेटा दिनेश, तुम कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हो, क्यों? देखो बेटा, अभी पढ़ने लिखने का उम्र है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास भी अच्छा सा मतलब की बाइक हो, घर हो, तुम्हें लोग सम्मान करें? मुझे मालूम है सर, मुझे भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, मगर पापा पापा, ये दवाई खा लीजिए। दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाया? मम्मी, पहले दवाई तो खा लो, फिर बताऊंगा। पापा, मेरे दोस्त के पिताजी ने ना मुझे पैसे दिए हैं, और लगेगा तो और ले जाना, ऐसे बोले। ठीक है बेटा, मैं ठीक होते ही कर्जा चुका दूंगा। ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। चल तो स्कूल चल, तुम्हारे माँ बाप के इलाज में जितना भी खर्च लगेगा मैं करूँगा। जा बस्ता लेके आ। तो बच्चों, हमारा देश जब आज़ाद हुआ। वर्मा जी देखिए, मैं दिनेश को ले आया। सर 2 दिन बाद वह फिर वही नौटंकी करेगा। नहीं, सच्चाई जानना चाहोगे? जी सर। मैं पानी पियो जी। दिनेश, ए दिनेश बेटा। जा बेटा, दवाई ले आ, फिर चले जाना स्कूल। ओहो, गुरुजी ने कल बहुत डांटा, वहाँ फिर लेट हो जाऊंगा। किसे कहूँ बेटा, तेरे पिताजी का भी तो तबीयत खराब है। ये मेडिकल भी तो 10 बजे ही खुलता है। जा बेटा, ले आ, देरी होने पर सर को बता देना। ठीक है माँ। 2 गुणित 2 बराबर 4। मैं कमिंग सर। 9, आज तुम फिर से लेट आए। अपने पिताजी को साथ लेकर स्कूल आना। सर, मेरे पिताजी बीमार हैं। तो माताजी को साथ ले आना। वो भी बीमार है। अच्छा बहाना बना लेते हो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। जब तक अपने माता या पिता को साथ लेकर स्कूल नहीं आओगे तब तक स्कूल मत आना। गेट आउट। टू इंटू 3। दिनेश, बेटा दिनेश, आज स्कूल नहीं जा रहा है क्या? पहले दवाई लेके आ जाता हूँ पापा, फिर स्कूल चले जाऊंगा।
बेटा पैसे भी तो नहीं है दवाई के लिए, मांग के भी नहीं ला सकता क्योंकि चल फिर नहीं सकता। बेटा पैसे भी तो नहीं है दवाई के लिए, मांग के भी नहीं ला सकता क्योंकि चल नहीं सकता। नो आज तुम फिर से लेटा है, गेट आउट। अंकल मुझे काम में रख लीजिए। अरे बेटा तू समझ नहीं रहा है, छोटे बच्चे को काम में रखना कानूनन अपराध है। अंकल मुझे काम अरे अरे में नहीं बेटा ऐसे नहीं, आ इधर आ, चल बैठ। अरे बेटा तुम ये सब काम क्यों करना चाहते हो? मम्मी पापा का तबीयत खराब है, पैसा भी नहीं है घर में दवाई लाने के लिए। तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या? नहीं है। तुम तो रमेश के साथ पढ़ते हो ना तुम? हाँ। देखो बेटा कभी पैसे की जरूरत पड़े मेरे पास आना, ठीक है? ठीक है, तुम्हें और पैसा लगेगा और आना मेरे पास, ठीक है? देखो बेटा ये सब काम तुम्हारे लायक नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो, आए जाओ। सच्चाई जाने बगैर किसी छात्र छात्रा से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वैसे भी शिक्षा का अधिकार के तहत किसी भी छात्र छात्रा को मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। वैसे भी कोई छात्र छात्रा 3 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो हम उनके पालक से संपर्क करें, उनकी सच्चाई जानें। वैसे भी हर माह एसएमसी की बैठक होती है, उस बैठक में भी हम अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के बारे में भी हम एसएमसी से चर्चा करके उनका सहयोग लें और उन बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रयास करें। अब भविष्य में तो हमको ये भी करना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल का ज़माना आ गया है। सभी पालकों का मोबाइल नंबर लेकर के हम जो है उन बच्चों से संपर्क हो सके ये प्रयास करना होगा। ठीक है सर, मेरे द्वारा इस प्रकार की गलती अगली बार नहीं होगी। सॉरी बेटा, माय मिस्टेक। चलिए बेटा क्लास में बैठिए। नमस्कार दोस्तों, नए शॉर्ट फिल्म और कॉमेडी नाटक देखने के लिए मेरे YouTube चैनल नागरजी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए घंटी को दबा दीजिए।